तो गुरुदेव पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, गुरुदेव हमें माला कैसे फेरना चाहिए, माला फेरते समय हम अपना मन विशुद्ध कैसे बनाए, माला घर में, वन में, पर्वत पे, मंदिर में कौन सा स्थान उत्तम है, माला कौन सा मटेरियल का होना उत्तम है, माला घर में कहाँ रखना चाहिए, कृपया समझ। देखिए, माला प्रभु सुमिरन का एक अच्छा माध्यम है। जहाँ आपने पूछा माला कैसे फेरना चाहिए, तो माला बड़ी एकाग्रता, विनय और तत्परता के साथ फेरनी चाहिए। शांत चित्त और प्रसन्नता से भरकर माला फेरनी चाहिए। माला फेरने की सबसे उत्तम विधि है जप मुद्रा में बैठकर माला खेलें। यदि आप जप माला के माध्यम से माला फेर रहे हैं तो ये जप मुद्रा क्या है? एक हाथ ये बायां हाथ नाभि पर रखिए और दाना हाथ हृदय पर, और दाहिने हाथ से आप माला जपना शुरू कीजिए। तर्जनी का प्रयोग न करें, अंगूठे, मध्यमा और अनामिका का प्रयोग करें। और उसमें यदि मोक्ष के लिए माला फेरना है तो गुड़िया को बाहर की तरफ करो, और सांसारिक कामना के लिए फेरना है तो अंदर की तरफ करो। ये ऐसे समझ गए? इस तरफ करना ये मोक्ष की कामना से, इस तरफ करना तो बाहर निकालने के लिए और भीतर लाने के लिए। ये माला की विधि बताई, ये मुद्रा है। इस तरीके की मुद्रा से आप माला फेरेंगे तो आपकी एकाग्रता होगी, तंद्रा नहीं आएगी। रुचि पूर्वक माला फेरना चाहिए। हम लोगों के यहाँ माला में, जैन परंपरा में सबसे पहले सुमेरु होता है। किसी पास माला है क्या? लेकिन चलो ठीक है, ऐसे ही ठीक है। सुमेरु होता है ना, तो सुमेरु में हम सबसे पहले ओम सम्यक दर्शनाय नमः, फिर ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, फिर ओम सम्यक चारित्राय नमः बोलते हैं। वहां से माला की शुरुआत होती है और अंत में भी उसी की। उसके पीछे का प्रयोजन यही है कि रत्नत्रय हमारा मूल इष्ट है। हम उसी की कामना और भावना रख करके अपना सारा धार्मिक उपक्रम करते हैं। माला पूर्ण होने के बाद उस मेरु को लांघना नहीं चाहिए। एक माला पूरी हुई और फिर आगे उसको लांघ कर कंटिन्यू न करें, दूसरी करनी है तो उस माला को पलट लें और पलट करके फिर वैसी माला फेरना शुरू करें। मेरु कभी लांघना नहीं चाहिए। एकाग्रता पूर्वक माला फेरना चाहिए। और माला फेरे तो जैसे नमोकार मंत्र फेरते हैं, एकाग्रता बढ़ाना है तो उस माला की गुड़िया को आप 5 फलक में डिवाइड कीजिए। पहले में नमो हृंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोहे सबसाम। इसमें मैं तो कहता हूँ, हालांकि तर्जनी का प्रयोग का निषेध किया है। अगर इससे आपका अभ्यास है तो है बहुत अच्छा, नहीं तो इसको सपोर्ट में आप तर्जनी ले ले तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा करें कि जिस माला के मनके में आप उसकी गुड़िया के अंदर उस मंत्र को अंकित सा अनुभव करें। नमो हृंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोहे सबसाम। इससे आपका मन नहीं भागेगा। फिर दूसरे में नमो हृंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोहे सबसाम। ध्यान रखना, जपने का नाम जाप है, गुड़िया सटकाने का नाम नहीं। कई लोग तो हाथ में लेते हैं और बस ये चलता रहता उनका। उंगली चलाने का नाम जाप है क्या? जपने का नाम जाप है। कई तो ऐसे हड़बड़ में करते हैं, कुछ नहीं। जाप एकाग्रता के साथ जितना आप करेंगे उसका उतना प्रभाव होगा। जाप किसका करें? सूत का, काष्ठ का, रत्न और स्वर्ण, ये 4 प्रकार की जाप उत्तम मानी गई है। सूत्र, काष्ठ, रत्न, सुवर्ण। सोने की जाप कभी अशुद्ध नहीं होती। काठ की जाप, सूत की जाप और विभिन्न रत्नमणियों की, जैसे स्फटिक की जाप हो गई, मूंगा की जाप हो गई, जो आपके पास सुलभ हो उससे जाप करो। लेकिन जाप की किस चीज की जाप है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी एकाग्रता कितनी है वो महत्वपूर्ण है। तो जितनी एकाग्रता से आप जाप करेंगे उतना अच्छा लाभ होगा।
अरे जो मिल जाए, मैंने क्या बोला, जो लिखा है ये मुख्य चार है, समझ गए? तो जो करो फिर काठ की कर लो, चांदी का निषेध नहीं है, लेकिन इन चार को विशिष्ट जाप का, सूत्र, काष्ठ, रत्न, सुवर्ण। इन्होंने हाँ, उंगली जाप, माला जाप की बात मैंने की, अब ये उंगली जाप है, अब मानस जाप है, चलो इसकी भी चर्चा कर लेता हूं। उंगली से जाप जब हम देते हैं तो उंगली से हम ओम बनाते हैं। ये मध्यमा के मध्य से शुरू करे 1, इसके टॉप पर 2, फिर इसके तर्जनी के टॉप पर 3, तर्जनी के मध्य पर 4, तर्जनी के मूल पर 5, फिर मध्यमा के मूल पे 6, फिर इसके बाद अनामिका जो थर्ड फिंगर है 1, 2, 3, इस प्रकार 9, ये ओम बन जाता है। ये देखिए, ये पूरा आकार ओम का, मध्यमा के बीच में, मिडिल फिंगर के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 इधर से करो, 12 इधर से कर लो, तो 108 जाप। ये उंगली जाप होती है। मानस जाप बिना उंगली चलाए भी आप जाप कर सकते हैं मन के बल पर। इस तरह से माला के अनेक रूप हैं, आप जिस रूप में सुविधे से कर सके वैसे। स्थान के बारे में पूछा है, घर, वन, पर्वत, मंदिर। माला का स्थान जो आप पूछ रहे हैं, माला का सर्वोत्तम स्थान निरुपद्रव क्षेत्र। अगर घर में भी कोई डिस्टरबेंस नहीं है तो घर, मंदिर है, जितना एकांत स्थल, उपद्रव रहित स्थल पर माला का प्रभाव ज्यादा होता है। लेकिन वर्तमान समय में तो आप सारी क्रियाओं को घर में ही करें तो ज्यादा अच्छा। माला कहाँ रखना चाहिए? माला को टांग कर उच्च स्थान पर रखना चाहिए या डब्बी में बंद करके, जहां आपकी जिनवानी आदि पवित्र सामग्री रहती वहां रखना चाहिए। गुरुदेव,